नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, इसके 4 पाठों का अध्ययन कर लिया है और जो कवि बिहारी हैं उनकी व्याख्या के जो प्रसंग संदर्भ वगैरह हैं, विशेष वगैरह, उसका मैंने इस बार वीडियो नहीं बनाया है। तो इस बार मैंने PDF बनाकर TR सर को भेज दी है, तो वो जल्द ही आप ग्रुप में सेंड कर देंगे और आप उन PDF से अपना जो गृह कार्य है व्याख्या का वो पूर्ण कर लें। आज हम पांचवा पाठ के जो कवि हैं भूषण, उनका जो परिचय है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1715। रीतिकाल जानते हैं आप, पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी काव्यधारा के तो 4 भेद हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो रीतिकाल के जो की श्रृंगार और रीतिकाल है, ये आपको पता है कि इस समय के दौरान लगभग जो कवि थे वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे उनकी वीरता का, नायिका के सौंदर्य का आदि वर्णन ही ज़्यादा किया करते थे। तो रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीररस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। फिर ज़्यादातर श्रृंगारिक रचना लिखी गई है, लेकिन कवि भूषण ने उस परंपरा के से हटकर एक वीर रस से युक्त रचना की है। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण तो ऐसा कहते हैं कि इनको उपाधि दी गई थी, मूल नाम का घनश्याम था। भूषण उनकी उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इन दो के संरक्षण में ही अधिकांश समय इन्होंने बिताया अपने काव्य लेखन का। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवाबावनी, भूषण हजारावा, भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार और ओज गुण का वैशिष्ट्य है। इन तीन का अधिक प्रयोग किया गया है: राष्ट्रीयता की भावना, वीरता का उद्गार और ओज गुण। ओज गुण भी वीरता का ही होता है वर्णन। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी साबित होती है। ऐसा एक देशभक्ति की जो प्रबल भावना है, देश प्रेम है, वो स्पष्ट रूप से झलकता है। तो आज भी है जो कवि भूषण की जो रचना है, आज भी भारतीय जो देशवासी हैं उनके लिए एक प्रेरणादायी साबित होते हैं। ये था इनका जीवन के बारे में। तो अब देखते हैं पाठ में जो कविता है, इसमें 5 कवित शामिल किए गए हैं। वो कविता आप जानते हैं एक छंद का नाम होता है, जैसे कि आपने 11वीं में भी मैंने बताया था, 10वीं में आपको बताया था। तो प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए, और आप ध्यान रखिएगा इस पाठ में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है वीरता का कवि भूषण ने, यानी अपने जो आश्रयदाता थे शिवाजी, उनका इतना आलीशान, इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, शायद ही किसी ने कम ही किया होगा इस तरह से। तो आप खुद समझ जाएंगे इस परिचय में ही कि शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। मतलब कि वो आएंगे किस तरफ, किस पर आक्रमण करेंगे, खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में जब उनके जो घोड़े हाथ चलते हैं तो उनके पैरों से तो धूल उड़ती है। उसे सूर्य है ना जो तारे जैसा लगने लगता है, वो भी धीमा पड़ जाता है, इतनी धूल छा जाती है आकाश में। समुद्र है वो थाली में रखे पारे की तरफ प्रतीत होता है। पारा बहुत ही धीमा, बहुत ही स्लो बहता है, तो समुद्र गति भी थम सी जाती है। औरंगजेब के दरबार में समुचित यानी उचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र यानी गुस्से से लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग विधाता यानी ईश्वर व यमराज के दायित्वों को असल में वास्तव में तो शिवाजी ही निभाते हैं। ये अतिशयोक्तिपूर्ण तो है और क्या है कि ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि पृथ्वी का भार शेषनाग पर टिका हुआ है। तो वो कहेंगे शेषनाग है, ईश्वर हैं, यमराज हैं, जो दायित्व हैं। जैसे शेषनाग का दायित्व क्या है? पृथ्वी को स्थायी रखना। ईश्वर क्या है? सृष्टि का पालन करना। यमराज क्या है? मतलब मृत्यु देना। तो ये सब कार्य है ना, ये शिवाजी करते हैं उनके, वो तो केवल नाम मात्र के हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जम्बासुर पर, बड़वानर बोलते हैं समुद्र की आग का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर ने शिव का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि होती है जंगल की आग का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, हिरणों के समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर,
वह श्री कृष्ण का कंस पर, मतलब जिस तरह से अधिकार है ना, वैसे ही आधिपत्य किसका है, मुगलों पर शिवाजी का। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल में पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। कहने की बात है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि शिवाजी है वो ईश्वर से भी बड़े हैं, या ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो आधिपत्य है, जो अधिकार है मुगलों पर, इस तरह से है कि मुगल डर के मारे कांप रहे हैं, छिपते फिर रहे हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तो ये सब है एक, कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य होने के साथ के बाद भी एक वीर रस से युक्त रचना कवि भूषण के द्वारा की गई है। तो आज हम हैं अगले वीडियो में हम इसके जो 5 कवित हैं उन पांचों कविताओं का अध्ययन करेंगे, और एक अच्छा पाठ है। तो अब मैं बता रहा था कि मैंने आपको बिहारी की जो PDF सर को भेज दी है वो आपको ग्रुप में डाल देंगे। तरीका वैसा ही है जैसे कि हमने पिछले जो 3 पार्ट हैं उनका वीडियो मैंने बनाया था, जहाँ भी एक लिखा मिले फिर सीधा 2 आ जाए, मतलब है कि एक का मतलब ये है कि विशेष की बात कर रहा हूँ कि जो पिछले व्याख्या की जो प्रथम बिंदु था वही आपको रिपीट करना है, जहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको। अलंकार वगैरह है जैसा लिखा है आप लिख लीजिए, शैली वगैरह लिख लीजिए, क्योंकि बाकी जब कक्षा में हम आमने सामने होंगे तो आप पूछ लीजिएगा कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, किस रूप में है, ये आप उसमें आपको उल्लेखित कर दिया जाएगा विस्तार से। दूसरी बात ये है कि 20 इसमें दोहे थे, तो मैंने शुरू के 2 दोहे हैं उनकी एक व्याख्या की है, मतलब 2 की एक, और बाकी 18 बच गए। 18 के 3-3 दोहों के रूप में मैंने व्याख्या करने की जो विशेष और जो बिंदु हैं उनका उल्लेख करके PDF बनाकर भेज दी है। तो ये ध्यान रखना कि शुरू के जो 2 दोहे हैं उनकी एक व्याख्या है, बाकी जो बच के 18 वो 3-3 हैं, तो 6 व्याख्याएँ वो हो गई, 36-18। इस तरह 7 व्याख्याएँ आपको करनी है। व्याख्या आपको पढ़ा दी गई है, संदर्भ प्रसंग विशेष है उनका उल्लेख लिख करके PDF बनाकर सर को भेज दिया, आपको भेज देंगे। तो वो मैं भूल गया था, आपको वो नहीं बताया गया था उस समय। और बाकी अब 60% है वो मैंने करवा चुका हूँ। तो आप जो 4 पार्ट है वो कंप्लीट कर लें। ये जो 5वां है इसका जो जो परिचय है उसका उल्लेख आप कर लें, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो आपको लेट अपलोड कर रहा हूँ, कुछ निजी प्रॉब्लम ही थी। तो प्रयास रहेगा कि आगे से वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएंगी, ताकि आप अपना जो अध्ययन है वो भी सही तरीके से एक नियमित रूप से करते रहें, और जो पढ़ा दिए गए पाठ हैं उनको भी जब समय मिले तो रिवीजन अवश्य कर लें, नहीं तो फिर वापस भूल जाएंगे। तो कोशिश तो यही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।